दोस्तों, आप भी इस चैप्टर में आपका स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, एक्सरसाइज है 3C। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह दिया एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह को दिखाने के लिए हमने आपको परिभाषा लिखाई है। यह दिया गया आव्यूह A बराबर इसका परवर्त आव्यूह निकालने पर यह संख्या बराबर आ जाए तो सममित आव्यूह कहलाता है। यानी A ये दिया है, इसका परवर्त आव्यूह निकालो तो भी समान आ जाए। तो A का मान आपका दिया है, हमें निकालना है A डैश यानी परवर्त आव्यूह। परवर्त आव्यूह A डैश बराबर A डैश क्या होता है, ये जो लेटी हुई है उनको खड़ा करना। तो 1 - 1 5, 1 - 1 5। दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 1। तीसरी रो है 5 1 3। अब इससे तुलना करते हैं, देखिए ये और ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब A डैश बराबर ये किसके बराबर है, A के बराबर है। A डैश बराबर A, अतः A एक सममित आव्यूह है। ऐसा हो गया, ये आपका सममित आव्यूह हो गया। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड यानी इसी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करो A ये दिया एक विषम सममित आव्यूह है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट था यानी सममित आव्यूह, ये विषम। तो इसको इसकी भी परिभाषा में लिखाई है, ऐसा आव्यूह A यानी A ये दिया है, इसका परवर्त आव्यूह ऋणात्मक आ जाए। इसका मतलब आपको निकालना है A डैश, इसका निकालेंगे वो बराबर -A के आ जाए। इसके बराबर A तो ये दिया है, ये A माइनस कॉमन लेंगे तो A डैश के बराबर आ जाए। देखते हल करते हैं। तो यहां से आप पहले निकाल रहे हैं A डैश। तो A डैश कैसे आएगा, इसका रो का कॉलम बदल दो। तो 0 1 -1, ये -1 0 1, ये 1 -1 0। तो ये आपका A डैश आया। अब इससे तुलना करते हैं तो चिन्ह बदल गया, इससे माइनस हम कॉमन लेते हैं प्रत्येक से। तो माइनस कॉमन प्रत्येक के चिन्ह बदलेंगे, ये तो 0 रहेगा, यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, ये -1 0 1, ये +1 -1 0। अब इससे तुलना करते हैं तो ये संख्या और ये संख्या समान आ गई। इसका मतलब है ये A के बराबर आ गई। तो A डैश बराबर और माइनस ये लगा है, ये माइनस है, ये A के बराबर आ गई। इसका मतलब आपका यानी A डैश बराबर -A, अतः A आव्यूह A एक सममित विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, यही सिद्ध करना था। देखिए इसी क्रम में है आपकी एक्सरसाइज 3C का 13 क्वेश्चन। 3C से पहले आपके 5 या 6 वीडियो पब्लिक हो चुके हैं आव्यूह के, वो शायद आपके पास पहुंच चुके हैं या किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो उसमें सभी वीडियो का लिंक पड़ा है। तो फिलहाल पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए A बराबर ये दिया है, तो सत्यापित करना है। फर्स्ट पार्ट है A + A डैश एक सममित आव्यूह है, दूसरा A - A डैश एक विषम सममित है। तो इसको हल करने के लिए ये तो हमें पता है A डैश की जरूरत है, तो सबसे पहले हम A डैश निकालते हैं। A डैश बराबर हो जाएगा इसका परवर्त आव्यूह। A डैश का मतलब परवर्त आव्यूह। तो ये रो है, इसको कॉलम बनाते हैं 1 5, ये दूसरी रो है तो दूसरा कॉलम 6 7। तो A डैश ये हो गया आपका।
अब पहला पार्ट आपको निकालना है ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़ना है। तो ए की वैल्यू है 1657 प्लस ए डैश की वैल्यू ये रही 1657। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसको हमने मान लिया ये पी है। तो जोड़ते हैं 1 और 1 2 संगत अवयव प्लस होते हैं। 5 6 11 हो गए, यहाँ भी 6 5 11 हो गए, ये इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो ये पी आया। अब दिखाना ये कैसा है, सम्मिताभ्य। तो ये पी है, इसका डैश निकालते हैं। तो पी डैश कितना हो जाएगा, इसको रो को कॉलम में फिर चेंज कर दो, 2 11, ये 11 14। तो इसका पी जो हमने माना है उस ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी पी के बराबर ही आया। तो हम लिख सकते हैं चूंकि पी डैश बराबर पी है किसके बराबर, ए प्लस ए डैश, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। इसी क्रम में सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या करना है, ए माइनस ए डैश करना है। तो ए की वैल्यू आपकी है, ये लिखी है 1 5 6 7। अब यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ 1 6 5 7। तो घटाओ, 1 से 1 माइनस हुआ 0, 5 या -1 बचा, 5 से 6 माइनस हुआ, 6 से -5 करेंगे तो +1 बचेगा, 7 - 7 0। इसको हमने मान लिया है Q, A माइनस ए डैश, ये आया Q। तो हमें निकालना है, विषम सम्मित सिद्ध करना है। तो इसका मतलब Q डैश क्या होगा, तो हम निकालते हैं Q डैश। तो रो को कॉलम में, ये संख्या इधर पहुंचेगी, यानी रो है, कॉलम बन गई 1 0। अब माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस कॉमन लिया, चिन्ह बदल जाएंगे, 0 -1 हो गया, ये भी ये प्लस हो जाएगा, ये 0। अब इससे तुलना करते हैं तो ये संख्या और ये संख्या बराबर माइनस आ गया, यानी Q डैश बराबर माइनस, ये Q के बराबर है Q, और Q है ये किसके बराबर, अतः Q का मतलब हुआ A माइनस ए डैश एक विषम, माइनस आया है, विषम सम्मित आव्यूह है। यही आपको सिद्ध करना था। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 14। आव्यूह ए का मान ये दिया है, तो आपको 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो आपको यहाँ ए दिया है, आपको जरूरत ए डैश की ओर पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हमारा होता है ए डैश निकालना, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ए डैश, ये जो दिया गया इसका पर्वत था, आपको डैश का मतलब पर्वत, तो जो रो है उसको कॉलम बदलना होता है, 0 A B, पहली रो पहला कॉलम बन गया, -A 0 C, -B -C 0। तो ये आपका ए डैश हो गया। अब निकालना क्या है, ए प्लस ए डैश, तो जोड़ देते हैं ए प्लस ए डैश। उसके बाद हाफ आधा करना है, तो पहले प्लस करते हैं, ए की वैल्यू 0 0 A B -A 0 C -B -C 0। उसके बाद ए डैश ये हमने निकाल लिया है।
तो 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, इनको जोड़ते हैं, फिर इसका आधा करते हैं। तो 0 प्लस 0 0 ही रहा, ए माइनस ए, ये माइनस हो गया तो ये भी 0 हो गया, ये माइनस हो गया ये भी 0 हुआ, माइनस है और प्लस है 0 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, सी प्लस और ये माइनस लगाया तो ये भी 0 हो गया। तो इसका मतलब सब विपरीत चिन्ह आ रहा है, ये सब कट गए। तो ये आपका आया। अब इसका 1/2 और करना है, ए प्लस ए डैश आपको निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? तो 0 ही रहेगा, 2 का प्रत्येक में भाग देंगे तो ये संख्या आपकी पूरा 0 ही आप भी रहा, नो चेंज। और ये आपका एक तो आंसर हो गया। अब दूसरा निकालना है ए माइनस ए डैश, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? ए माइनस ए डैश का आधा करके। तो देखिए उसको कैसे निकालते हैं। तो ए माइनस ए डैश बराबर ए की वैल्यू पहले रखते हैं। ए है आपका ये 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, फिर माइनस। अब आया ए डैश ये रहा 0 माइनस ए माइनस बी, यानी ए डैश ये है। फिर ए 0 माइनस सी बी सी 0, यहाँ इससे ये घटाना है तो आपका आएगा ए माइनस ए डैश। कितना आएगा? 0 प्लस 0 0 ही रहा, ए और ये माइनस प्लस हो गया तो 2a हो गया। ये माइनस हो रहा तो ये भी प्लस ये भी प्लस, फिर b ये माइनस है ये भी प्लस 2b हो गया। इधर वो माइनस ए है, माइनस ए माइनस 2a हो गया, संगत अवयव जुड़ती है तो यहाँ तो 0 रहा। c ये प्लस का c है और ये भी माइनस और माइनस प्लस हो गया यानी 2c। b ये भी माइनस का 2b हुआ, c माइनस का है और ये भी माइनस हो जाएगा अंदर पहुंचेगा तो माइनस के 2c, ये आपका 0। इसका मतलब हुआ a माइनस ए डैश। अब निकालना है 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 2 का भाग लगेगा तो 0, यहाँ a बचेगा, प्रत्येक पद में 2 का भाग तो b बचेगा माइनस a, ये 0 c माइनस b माइनस c 0। तो एक दूसरा आंसर ये हो गया। इसको बोलते हैं, अभी अगले क्वेश्चन में बताएंगे, 1/2 ए माइनस ए डैश को विषम अवयव होता है और ये होता है सम यानी सम्मित अवयव, ये विषम सम्मित अवयव। अभी अगले क्वेश्चन में ये बताएंगे। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 पार्ट है। को सम्मित अवयव तथा विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है 8 नंबर। बड़ा क्वेश्चन होता है तो इसको ध्यान से समझना है। इसका वर्किंग रूल क्या होता है, यानी कार्य विधि। आपको ये ए दिया है, हम सेकंड पार्ट हल कर रहे हैं, इसको अच्छे समझ लें, वो अपने आप कर लेंगे। इसका सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है ए डैश की, ए डैश निकालना होता है। तो ए डैश कितना हम हो गया 3, रो को कॉलम में 3 3 -1 माइनस का 2 -2 1, यहाँ बचा -4 -5 2। पहले तो हमें निकालना होता है ए डैश, उसके बाद यानी सम्मित अवयव। सम्मित अवयव हम मान लिया p है। ये सम्मित अवयव पिछले सवाल में अभी बताया था कैसे निकालते हैं। 1/2 a प्लस ए डैश ये निकालना होता है तो ये सम्मित अवयव बनता है। फिर सेकंड में q बराबर निकालते हैं। q क्या होता है 1/2 a माइनस ए डैश, ये आपका विषम, इसी से आपको विषम अवयव विषम सम्मित अवयव प्राप्त होगा। फिर उसने कहा योगफल, इन दोनों को जोड़ने से
यानी P प्लस Q बराबर आपको A लाना होता है। ये वर्किंग रूल है। तो सबसे पहले हम P और Q निकालते हैं। अगर P प्लस Q बराबर A के बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाता है ये सममिताप भी होगा, ये विषम सममिताप भी होगा। तो अब अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए पहले निकालते हैं P। P निकालने के लिए हमें A प्लस A डैश की जरूरत पड़ेगी। A की वैल्यू आपकी ये रही 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 1 1 2 प्लस A डैश। A डैश हम लोगों ने निकाल लिया है। A डैश की वैल्यू ये है 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1, ये रहा माइनस 4 माइनस 5 2। इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये आएगा आपका A प्लस A डैश बराबर कितना हुआ 3 और 3 जोड़ेंगे 6 हो गया। यहाँ 3 2 किया तो 1 बचा। यहाँ ये माइनस, ये भी माइनस है तो माइनस का 5 हुआ, माइनस का 2 प्लस 1 हो गया। ये आपका माइनस 4 हुआ, 1 माइनस 4 हुआ, 1 और माइनस 5 प्लस हो रहा है। यहाँ प्लस हो रहा है तो माइनस की 5, माइनस 5, यहाँ माइनस का 4 बचा, 2 2 4 हो गए। अब हमें निकालना होता है P। तो P बराबर हमने बताया कितना होता है, P बराबर 1/2 A प्लस A डैश। तो 2 का भाग दे देंगे, ये A प्लस A डैश आ गया। तो इसमें 2 का भाग प्रत्येक पद में दिया जाएगा। यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1/2, माइनस का 5/2, यहाँ बचा 1/2, माइनस का 2, माइनस का 2, यहाँ बचा माइनस का 5/2, माइनस 2 2। ये आपका आया। अब इसका अगर ये सममित है कैसे पहचान करेंगे, इसका डैश निकालते हैं। अगर नो चेंज आ जाए तो P डैश कितना हुआ, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 3 1/2 माइनस 5/2। दूसरी रो को कॉलम में 1/2 माइनस 2 माइनस 2। तीसरी रो को कॉलम में माइनस 5/2 माइनस 2 2। अब इससे तुलना करते देखो सेम वही लिखा है, यानी ये आपका P के बराबर आया। तो P डैश बराबर P, अतः आपका ये कैसा हुआ, P बराबर हुआ सममितापी। ऐसा हुआ सममित। इसी क्रम में अगला क्या निकालना है, Q में क्या होता है, विषम सममित। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे A माइनस A डैश। इसके निकालने के लिए तो निकालेंगे Q बराबर हो जाएगा 1/2 A माइनस A डैश। ये हमें निकालना है कुल मिला के। तो सबसे पहले A माइनस A डैश निकालते हैं। A की वैल्यू देखो कितनी है, वो पहले लिखते हैं। A का मान है 3 3 माइनस 1, 3 3 माइनस 1। फिर है माइनस का 2 2 माइनस 2 1, 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 2, माइनस A डैश। A डैश का मान रहा 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2।
ये आपका ए डैश है। अब इसमें इससे ये माइनस करते हैं, यहाँ तो हुआ 0, इससे ये माइनस हुआ, ये माइनस लगा बीच में, 3 माइनस और ये प्लस हो गया, माइनस और माइनस प्लस 5 हो गए। यहाँ देखो -1 और माइनस माइनस प्लस, 4 में से 1 घटाएंगे, प्लस का 3 बचा, माइनस के 2 हैं और -3 -5 हो गया, -2 और ये माइनस माइनस प्लस यानी 0 हो गया, ये माइनस ये प्लस बन गया। अब यहाँ बचा 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचा 4 प्लस होगा, ये 4 का यहाँ पर 1 प्लस का है, ये भी प्लस का है, 6 हो गए। अब देखो 4 माइनस का, ये प्लस, माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, तो माइनस का 3 बचा, माइनस के 5 और ये माइनस माइनस 6 हो गए, 2 और -2 0 हो गए। ये आपका आया a माइनस ए डैश। अगला क्रम आप आता है q का मान, q बराबर होता है 1/2 a माइनस ए डैश बराबर, इसमें 2 का भाग दे देते हैं तो आपका आ जाएगा a डैश यानी q का मान, तो 0, यहाँ हुआ 5/2, यहाँ हुआ 3/2, यहाँ हुआ -5/2, 0, यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ -3/2, यहाँ हुआ माइनस का 2 नहीं 3, यहाँ हुआ 0। अब इसी क्रम में हमें निकालते हैं क्यू डैश। डैश का मतलब इसका तब पता चलेगा ये सममित है कि विषम, विषम सममित है। तो हमें निकालेंगे क्यू डैश, क्यू डैश बराबर, रोको कॉलम में 0, 5/2, यहाँ हुआ 3/2, माइनस के 5/2, 0, 3, -3/2, -3, 0। अब इसको चेंज करते हैं माइनस, अभी तो बराबर नहीं है, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस देखो किसके बराबर आता है, चिन्ह बदलेगा, 0, यहाँ हुआ 5/2, ये प्लस 3/2, यहाँ चिन्ह बदलेगा 5/2 माइनस का हुआ, 0, ये प्लस का 3, माइनस का 3/2, यहाँ माइनस का 3, 0। अब देखिए ये संख्या ये इसके बराबर आ गई, माइनस लगा, इसका मतलब ये माइनस क्यू के बराबर है। तो चूंकि क्यू डैश बराबर माइनस क्यू डैश, क्यू ये आ गया, इसका मतलब है क्यू एक विषम सममित है, विषम सममित आव्यूह है। अब आगे क्या करना है, आगे इन दोनों को हमें जोड़ना है, प्लस करना है। तो हम निकालते हैं P प्लस Q बराबर A आना चाहिए, वर्किंग रूल में क्या है, तो दोनों को जोड़ते हैं। P का मान कितना है वो लिख लेते हैं, देखो A के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। P का मान हम लोगों ने निकाला है, P का मान ये रहा, तीन -1/2, यहाँ 3, 1/2, -5/2, P ये रहा 1/2, -2, -2, -5/2, -2 और 2, ये आपका आया P का मान हमने लिख लिया। इसके बाद Q चाहिए, Q आपके पास अभी निकाला है, ये रहा Q, तो प्लस का Q आपके पास है, यानी 0, 5/2, 3/2, -5/2, यहाँ हुआ 0, 3, -3/2, -3,
0। इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना होगा देखिए, 3 + 0 यानी 3 होगा। 1/2 प्लस 5/2 हर बराबर है तो जुड़ जाएंगे, 5 1 6, 6/2 का मतलब हुआ 3, -5/2 और 3/2 तो विपरीत चिन्ह -2/2 का मतलब -1, 1/2 -5/, विपरीत ये भी घटेंगे आपके, 5 में से 1 घटा 4, 4/2 यानी -2 और +0 तो -2 ही बचा। यहाँ -2 है प्लस 3 है तो 1 बचा। -5/2 -3/2 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 5 3 8/2 यानी -4, -2 और -3 -5 हो गए, 2 और 0 2 हो गया। जो कि ये ए के समान है, जो आपका दिया गया था ये आप, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना है।